तो दूर की बात है जी। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के कहने के ऊपर वो तमाम जितनी भी फांसी की सजाएं दी जा रही थी उन पर पाबंदी लगा दी गई। 2008 में कोई सजा नहीं दी किसी फांसी को वाले को, 2009 में कहीं दी गई, 2011 में नहीं दी गई, 2012 में एक मस्कीन पता नहीं कहां से किसको नाराज कर लिया था उसको सजा दी गई। 2013 में नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने 18 अगस्त को, ये पहले तो वैसे होता था कि रम के पीले अपने पास रखते थे, फांसी नहीं देते थे, उन्होंने बकायदा इंटीरियर मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर करवा दिया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट सजा दे दे, सब कुछ हो जाए, हम फांसी नहीं देंगे। 2018 में उन्होंने किया, 2013 में किया, 2014 में दिसंबर की 17 तक 8621 पाकिस्तान की हुकूमत के दामाद जिनको फांसी की सजा मिली हुई थी, लाडले जेलों में रखे गए, रोटियां तुड़वाई गई, खाना खिलाया गया और कहा गया तुम बैठो, सुप्रीम कोर्ट जहन्नम में जाए, पाकिस्तान का कानून जहन्नम में जाए, हम तुम्हें पालेंगे। उसके बाद एपीएस हो गया, इनमें 450 दहशतगर्दी के केस वाले भी थे। एपीएस हो गया, शोर मच गया। अब आपने लॉ को रिफॉर्म नहीं किया, आपने एक मतवाजन अदालत कायम कर दी। अब उस अदालत जब कायम हुई तो उसने कहा कि हमें क्या गरज, पाकिस्तान में कोई रेप होता है, कुछ होता है, हम तो सिक्योरिटी वाले केसेस को देंगे फौजी अदालत। उन्होंने जनाब 2015 में 2014 में 326 फांसियां दी, 27 में 15 दी, 16 में 65 दी, 17 में 14 और अब अल्लाह का फजल इस वक्त 7,500 मेहमान फांसियों के। मसला पता है क्या है, पाकिस्तान में मुजरम यह समझता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मुझे सेशन जज फांसी चढ़ा दे, मुझे हाई कोर्ट मेरी अपील रिजेक्ट कर दे, सुप्रीम कोर्ट, और एक और रवैया निकला। 7 साल के बाद इन 8 सालों में सुप्रीम कोर्ट ने 310 केसेस किए हैं। उन 310 केसेस में उन्होंने लीनियंट व्यू लेना शुरू कर दिया। उनमें से 274 केसेस जो हैं उनको जनाब कुछ को तो सजा माफ कर दी, उनमें से 141 को बाइज्जत बरी कर दिया, जिस पर पूरी दुनिया के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट खड़े हुए, ये देखो कैपिटल पनिशमेंट हो रही थी, अगर खराब हो, ये है फिजा। इस फिजा में ऐसे ही वाकयात हुआ करते हैं। आप क्या बात करते हैं सरेआम फांसी की, या तो आम फांसी की मुखालफत करने वाले लोग खड़े हैं पाकिस्तान में, और उन्होंने इंप्लीमेंट करके दिखाया है। उन्होंने कहा जहन्नम में गया लोगों का जुल्म, जहन्नम में गया मजलूम, हम फांसी के मुखालिफ हैं, नारे लगाते हैं, और उन्होंने आज 7,000 बंदा आपकी जेलों में पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं चीमा साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, मैं फिर इस पर शायद फरजाना भाई साहब कुछ कहना चाह रही हूँ। इस पे चीमा साहब आप इस केस को किस तरह से देख रहे हैं? इस पर जो राजा बशारा साहब ने सबसे पहले कहा ये ब्लाइंड केस है, अब वो अपनी सक्सेस बता रहे हैं कि मुल्ज़मान तक हम पहुँच गए, गिरफ्तार नहीं कर सके और 25-25 लाख रुपए का। आपके ख्याल में ये वाकया किसकी नाअहली और गलती की वजह से हुआ? यानी वहाँ पर सिक्योरिटी का ना होना 1 साल तक, आप आईजी मोटरवे भी रहे हैं, आपने वैसे भी पुलिस को सर्व किया है, आप इस सारे मामले को और इसके हल के लिए जो कोशिशें पुलिस की तरफ से हुई हैं उसको किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने मुझसे पूछा, मुझे लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी दबाव के तहत हुई है, और ये शायद तारीख का वाहिद केस है कि जिसमें मुलजम तो गिरफ्तार नहीं हुए लेकिन इनामात की बारिश कर दी गई कि 25-25 लाख रुपया इनाम दे दिया गया। इनामात और मुबारकबादें तो भाई मुलजम पकड़ा जाए, वो मोअज़्ज़ज़ खातून हमारी बहन जो विक्टिम है वो उन शैतानों को पहचाने, आइडेंटिफाई करे, शनाख्त हो, पता चले। बेशुमार अभी गैप्स हैं जो फिल करने वाले हैं। कैसे कहा जा सकता है किसी को गिरफ्तार किए बगैर, उसको प्रॉपर इंटेरोगेट किए बगैर कि ये मुजरिम पकड़ लिया और कामयाबी हो गई और मुबारकबादें और 25-25 लाख, तो ये सारा जो है अंडर प्रेशर हुआ है। देखें, अब ग्लोबल विलेज है और आपने सारे चैनल दिखाते हैं, कोई भी इंसिडेंट हो जाए डेवलप कंट्रीज में तो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो एक येलो टेप लगाती है कि जी क्राइम सीन के अंदर कोई गैर मुतल्लका शख्स नहीं आ सकता। कल मैं हैरान हुआ कि पॉलिटिशियंस वहां पहुंचे हुए थे और एक लश्कर था, टीवी रिपोर्टर्स वहां फिर रहा था जी,
नहीं, मैं हैरान हूं। अच्छा, और फिर फाइनली जो क्राइम के बारे में, किसी इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है, वो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो बताते हैं, पॉलिटिशियंस नहीं इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। बहरहाल ये इंसिडेंट तो ये हो गया। जो आप बात कर रहे हैं सरेआम की बात जी, हाँ, पहले वो बात कर रहे हैं उन सड़कों के बारे में, वो अनमैन्ड है। मोटरवे पुलिस का ये है कि गवर्नमेंट बाकायदा उनको हैंड ओवर करती है, उन्हें वो सड़कें हैंड ओवर नहीं की गई। उनकी अथॉरिटी से चेक किया, उन्होंने कहा जी हमें तो अभी तक सर एक साल में अगर ये हैंड ओवर ना की जाए तो आपके ख्याल में किसकी राय लिया? ये कितना कॉम्प्लिकेटेड काम है कि ये हैंड ओवर ना हो सके? भाई बात तो पूरी सुनना है ना। जी, जी। उसका हल मैं आपको बताना। अच्छा, बेशुमार ऐसी है सड़कें, वो उन्होंने बताया कि अभी फंड्स नहीं सैंक्शन हुए, फंड्स मिलेंगे, फिर रिक्रूटमेंट होगी, फिर ट्रेनिंग होगी, तो क्या वो अनमैन छोड़ दी जाए? नहीं, उसका हल ये है कि पंजाब पुलिस अपनी फोर्स में से, अपने सोर्सेज में से मैन पावर भी दे, गाड़ियां भी दे, ताकि पुलिस की वहां पेट्रोलिंग हो, प्रेजेंस फील हो। उन्होंने इनको खत लिखा था कि जी जब तक हमारी फोर्स वहां नहीं जाती तो आप स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर लें। पेट्रोलिंग, यहाँ आप जानते हैं कि पंजाब में एक पेट्रोलिंग पुलिस भी है जी, तो वो यहाँ पेट्रोलिंग शुरू कर दे, जो 6 महीने पहले काम होना चाहिए। जो आर्जी इंतजाम अब किया गया है, ये किया जा सकता था जी, एक साल पहले भी उसके लिए किया जा सकता था। बिल्कुल सही, नहीं किया गया, होना चाहिए था। ये इसका जवाब तो देंगे मुशर्रफ चीमा साहब, इसका भी जवाब दो। दूसरा ये कि मुल्जमान अभी पकड़े नहीं गए, और ये अभी आपने 25-25 लाख रुपए का ऐलान तो चले कर दिया, मुबारकबादें किस बात की देते फिर रहे हैं आप जी? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये इनामात दिए नहीं गए। ये जो इन लोगों को पकड़वाने में हेल्प करेंगे, जो इनको आइडेंटिफाई करेंगे, ये उनको दिए जाएंगे उस वक्त अगर वो ये काम करेंगे। और दूसरी जहां तक रह गई बात कि वो एक स्पेसिफिक जो स्टेटमेंट है, वो उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। मैं बेसिकली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उन्होंने ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, या इसमें मैं तो बारहा ये कहती हूँ अपने समेत कि जब कोई इस तरह का हादसा होना तो उसमें तो बिल्कुल हमें बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए, एहतियात का दामन बिल्कुल भी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए सेंसिटिव मामलात के अंदर। और वैसे भी जो जिम्मेदारान है उनको अल्फाज का चुनाव मौके की मुनासबत से करें तो फिर इस तरह की एम्बेरसमेंट्स नहीं होती। जहां तक रहेगी बात कि इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, उसमें जो भी पहलू आप निकालें आपका हक है, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन पहलू है वो ये है कि बहरहाल इसमें डेवलपमेंट तो हुई है, बहरहाल इसमें लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, ये छोटी बात नहीं है। और इंशाल्लाह अब आज के दौर में जबकि इतनी टेक्निक्स है हमारे पास, रियासत के आगे, स्टेट के आगे, ये मुल्जमान बिल्कुल पकड़े जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर ये पकड़े न जाएं? मीडिया में ना आता और सिर्फ पुलिस के पास जाता, ये डेवलपमेंट होती जो आप कह रहे हैं फखर से क्यों? सही है, ये अच्छा सवाल है आपका, शायद ऐसे ना होता, मैं तो इसको एडमिट कर रही हूँ। और यही वजह है कि हमें आगे इस तरह की चीजें, अब देखें ये जो मामला है कि जो अब आगे ज्यूरिसडिक्शन और इन सारी चीजों मतलब की हो रही है, तो ये शायद हादसा ना होता तो शायद अभी तक भी इन चीजों को मतलब ये है कि निजाम बनाने में कामयाब ना इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत गलत है। इसका मतलब ये है कि निजाम नहीं बन सका। आप कह रही हैं मीडिया में ना आता तो इंसाफ ना होता, आप तस्लीम करिए, मतलब निजाम मौजूद नहीं है अभी पुलिस का इस हद तक। देखें उसकी वजह मैं आपको अर्ज करूं ना, यही वजह है कि ये रोज जो हम तकर्रियां और तबादले कर रहे होते हैं, जो जेरे बहस होते हैं, यही वजह है। उसकी वजह यह है कि इस सिस्टम के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारी तो ये कामयाबी है या नहीं है, फेलियर है, वो तो सबके सामने आ गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 2013 में भी इसने एक मां बेटी का रेप किया था। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इतने टाइम तक, और ये तो रिपोर्टेड है, और उस दौरान इसने क्या कुछ गजब ढाए होंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है, और आगे के लिए इन चीजों को रोकने के लिए ना मुज़फ़्फ़र साहब, यही तो हम बात कर रहे हैं कि इसी पुलिस में तब्दीली होनी चाहिए ना। वो तो उसका तब्दीली का कोई, हमें उसका आगाज भी दिखाई नहीं दे रहा कि कोई आपके पास ऐसा निजाम मौजूद हो कि जिससे पुलिस के अंदर कोई तब्दीली आए। लेकिन इस पर वक्त कम है। मैं फरजाना साहबा क्या ऐड करना चाहेंगे आप? मैं भी मैं सर आ रहा हूँ जी। देखिए,
बात तो सारी ये है कि ये रियासत तो पाकिस्तानी अवाम के लिए है ही नहीं। ये तो चंद हजार अशराफिया की रियासत है जिसने इस मुल्क के ऊपर कब्जा किया हुआ है और तमाम मैं समझती हूँ कि जो भी वसाइल हैं वो उन्हीं की तरफ डायरेक्टेड है। आप देखें इस मुल्क में तालीम हमें लेनी है तो प्राइवेट स्कूलों से ले रहे हैं, अगर सेहत लेनी है तो हम धक्के खा रहे हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स में जाते हैं, लोग अपनी हिफाजत के लिए खुद गार्ड्स रख रहे हैं और जो नहीं रख रहे जो उनके साथ जो कुछ आप देख रहे हैं सलूक हो रहा है। तो मसला ये है कि कंप्लीट एक रियासत का हमारा एक ब्रेक डाउन है, फेलियर है रियासत का। रूल ऑफ लॉ बिल्कुल इस मुल्क में ख़त्म हो चुका है। हमारा रियासती अदारे सिर्फ अशराफिया के एक तो उनके अशराफिया के इश्यूज में उनका इंटरेस्ट है और उन्हीं की तरफ सारी जो तवज्जो है और सेल्फ सर्विंग एलीट है पाकिस्तान की जो खा रही है पाकिस्तान के वसाइल को और पाकिस्तान की आवाम को उन्होंने छोड़ दिया इन दरिंदों के हाथों और ये दरिंदे पाले भी इसी रियासत ने हैं।